हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सेफ़ होंगे। और आज मैं आपके सामने 10 क्वेश्चन आंसर सीरीज़ प्रोटिस्टा की लेकर के आई हूँ, जिसका ये फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम हैव नो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स हैव नो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। ओके, तो नाउ यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है फ्रेंड्स, वो है हमारे पास यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है मोनेरा, और सेकंड ऑप्शन है प्रोटिस्टा, थर्ड ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है फंजाई, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन आपको क्या लग रहा है, आप लोग बताने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन नंबर ए की लेते हैं तो वो मोनेरा है, जिसमें हम लोग किसको रखते हैं, आपको पता ही है, मोनेरा में मोस्टली बैक्टीरियाज को रखा गया है। एंड जो ऑप्शन नंबर बी है वो प्रोटिस्टा है, एंड ऑप्शन नंबर सी है वो फंजाई है। तो अगर आप लोग ऑप्शन गेस करेंगे तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, आप लोग बताइए। कोई भी डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती है इस किंगडम में। तो चलिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारे पास, प्रोटिस्टा में कोई भी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं हैं। तो चलिए, नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैव बीन प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर इनमें से किसको रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास क्राइसोफाइट्स एंड डायनोफ्लैजेलेट्स, ऑप्शन नंबर बी है यूग्लिनॉइड्स, ऑप्शन नंबर सी है स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स, एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन तो ईजी ही है फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम प्रोटिस्टा के अंदर क्राइसोफाइट्स भी रखे गए हैं, डायनोफ्लैजेलेट्स भी रखे गए हैं, यूग्लिनॉइड्स जिसमें यूग्लिना आता है वो भी रखा गया है, स्लाइम मोल्ड्स को भी प्लेस किया गया है, एंड प्रोटोजोन्स, जितने भी प्रोटोजोन हैं, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे जितने भी आते हैं प्रोटोजोन्स में। एंड एक बहुत ही जो मलेरिया डिजीज़ होती है जिसको फैलाने के लिए प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन होता है, इंक्लूडिंग ऑल दीज, सभी इसमें प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, वो ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर प्राइमरली। ओके, मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर हैं वो प्राइमरली क्या हैं इनमें से। और जो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है पैरासाइट्स, यानी कि ये क्या सारे जो प्राइमरली यानी मेजॉरिटी जो है वो क्या पैरासाइट्स की है, या फिर मेजॉरिटी जो है ज़्यादातर उसमें टेरेस्ट्रियल हैं, या फिर ज़्यादातर ऑप्शन नंबर सी है एक्वाटिक हैं, एंड ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास फोटोसिंथेटिक। तो यहाँ पे हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि किंगडम प्रोटिस्टा में जो हमारे पास सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके मेंबर होते हैं, वो कैसे होते हैं फ्रेंड्स, वो एक्वाटिक होते हैं। ठीक है, या जैसे कि आप लोग जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखते हैं जो फैमिलियर हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सारे क्या हैं, सब एक्वाटिक ही तो हैं। तो चलिए, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है द किंगडम प्रोटिस्टा फॉर्म्स अ लिंक विद किंगडम प्रोटिस्टा का इनमें से किस किंगडम के साथ लिंक है। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। किंगडम प्रोटिस्टा मतलब क्वेश्चन को पूछने का जो वे है वो कितना अच्छा है, डिफरेंट है। तो किंगडम प्रोटिस्टा फॉर्म्स अ लिंक विद किंगडम। नाउ किंगडम, अब ऑप्शन है, ऑप्शन ए है प्लांटी, ऑप्शन बी है फंजाई, ऑप्शन सी है एनिमेलिया, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बताइए। तो देखिए, किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो किंगडम प्लांटी से भी लिंक करता है, ठीक है, किंगडम फंजाई से भी लिंक करता है, और किंगडम एनिमेलिया से भी लिंक करता है, एंड ऑल ऑफ दीज, यानी कि हमारा सारा ही ऑप्शन जो है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर प्लांटी को भी शो करते हैं, फंजाई से भी सिमिलैरिटीज़ रखते हैं, एंड एनिमेलिया
तो एक बहुत ही फेमस मेंबर है फ्रेंड्स जिसका नाम है यूग्लिना। यूग्लिना जो है, यूग्लिना कहा जाता है कि ये जो यूग्लिना है वो प्लांट्स और एनिमल के बीच की कड़ी है, यानी कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दी प्लांट्स एंड एनिमल। वाई? बिकॉज जो यूग्लिना है उसमें फोटोसिंथेटिक मोड भी होता है और उसमें नॉन फोटोसिंथेटिक मोड भी होता है, यानी कि हेट्रोट्रॉपिक भी होता है एंड ऑटोट्रॉपिक भी होता है। इसीलिए यूग्लिना के ही यूग्लिना को ही ध्यान में रख करके ये क्वेश्चन पुट किया गया है कि ये जो लिंक है वो किंगडम दोनों ही किंगडम के बीच का है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड अंडर क्राइसोफाइट्स, यानी कि क्राइसोफाइट्स की बात की जा रही है कि इसमें से कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है ऑप्शन में से वो क्राइसोफाइट्स के अंडर में आता है। देख लेते हैं हम लोग ऑप्शंस कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए है डायटम्स एंड डेस्मिड्स, यानी कि गोल्डन, फ्रेंड्स यहाँ पे गोल्डन एल्गी होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ एरर आ गई है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है डायटम्स एंड डेस्मिड्स गोल्डन एल्गी, एंड ऑप्शन बी है डायटम्स एंड डायनोफ्लैजेलेट्स, एंड ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास यूग्लिनॉइड्स, एंड ऑप्शन डी है वो है स्लाइम मोल्ड्स। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन, अगर हम एक एक ऑप्शन की भी बात करते हैं तो अगर हम ऑप्शन नंबर डी लेते हैं तो इसमें स्लाइम मोल्ड्स, ये क्राइसोफाइट्स में नहीं आता है, ये क्राइसोफाइट्स में नहीं आता है फ्रेंड्स। यूग्लिनॉइड्स भी क्राइसोफाइट्स में नहीं आते हैं, डायटम्स एंड डायनोफ्लैजेलेट्स क्राइसोफाइट्स में नहीं आते हैं, बट डायटम्स एंड डेस्मिड्स दोनों ही क्राइसोफाइट्स में आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, जिसमें डायटम्स तो क्राइसोफाइट्स में आते हैं एंड डेस्मिड्स भी क्राइसोफाइट्स में आएंगे। ओके, नाउ अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है, छोटा क्वेश्चन है, क्राइसोफाइट्स क्या हैं? इनमें से प्लैंकटॉन्स हैं, नेक्टॉन्स हैं, बेंथिक ऑर्गेनिजम्स हैं या रूटेड सबमर्ज्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि ये कौन सा ऑप्शन है। चलिए आप लोग सोचिए। ठीक है, बता देती हूँ मैं। यहाँ पे रूटेड सबमर्ज तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि प्लांट मतलब उसमें रूट्स नहीं होती हैं इस तरीके से, जो उस रूटेड सबमर्ज कहलाएगा। ठीक है, बेंथिक, ये बहुत ज़्यादा डीप में नहीं रहते हैं, बेंथिक ऑर्गेनिजम्स भी नहीं है, नेक्टॉन्स भी नहीं है, बट ये क्या है, प्लांट लाइक इनमें स्ट्रक्चर होता है, प्लांट लाइक होते हैं, प्लैंकटन्स तो फ्लोट करते हैं, तो दे आर प्लैंकटन्स। ओके, तो क्राइसोफाइट जो हैं वो प्लैंकटन की प्रॉपर्टी रखते हैं, उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं प्लैंकटन्स की होती हैं, तो ये प्लैंकटन्स ही कहलाते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द सेल वॉल इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर लाइक अ सोप केस। ओहो, सोप केस की बात आ गई है यहाँ पे। तो अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। इन किसमें, ये जो 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं फ्रेंड्स, डेस्मिड्स ऑप्शन नंबर ए है डेस्मिड, बी है डायटम, सी है डायनोफ्लैजेलेट्स एंड डी है स्लाइम मोल्ड्स। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं फ्रेंड्स। तो इसमें आपको बताना है कि ऐसा कौन सा है इस ऑप्शन में से एक ऑप्शन जिसमें जो सेल वॉल है एक के ऊपर एक इस तरीके से प्लेस होती है फ्रेंड्स, कि जैसे लगता है कि कोई सोप केस रखी हुई हो। तो ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है फ्रेंड्स वो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी यानी डायटम्स जो होते हैं फ्रेंड्स, ये डायटोमेशियस अर्थ भी बनाते हैं। ये ओशंस में जाकर के डीप में कलेक्ट होते रहते हैं और बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं, जिनको डायटोमेशियस अर्थ भी कहते हैं। और ये जो डायटोमेशियस अर्थ, ओके, डायटोमेशियस अर्थ, ओके, डायटोमेशियस अर्थ आप लोगों ने सुना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, और ये जो है इसका यूज़ किस लिए होता है, इसका यूज़ बहुत सारी आर्टिकल्स को पॉलिशिंग करने के लिए भी होता है। ठीक है, तो ये कमर्शियल यूज़ में भी आते हैं। और आपको ये याद रखना है कि इनका जो शेल वॉल है या जो शेल होता है वो सोप केस यानी कि साबुनदानी आप लोगों ने देखी है, एक के अंदर
पहले नीचे होता है जिसमें कि साबुन रखा जाता है, सोप रखा जाता है और उसके ऊपर उसका कवर होता है या केस होता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है सिलिशियस फ्रस्ट्यूल्स। सिलिशियस फ्रस्ट्यूल देखिए यहाँ पे आया है, अगेन मिलता जुलता क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, सिलिशियस फ्रस्ट्यूल्स ऑफ डाई एटम्स बीइंग इनडिस्ट्रक्टिबल, यानी कि इसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं और डाई एटम्स के ही बारे में बात की जा रही है। पाइल्ड अप यानी कि एक दूसरे के ऊपर ढेर लगा लेते हैं एट द बॉटम ऑफ द ओशन एंड फॉर्म्ड अ थिक बेड ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी बहुत सालों में यानी बिलियंस ऑफ ईयर तक इकट्ठा होते होते ये पूरा एक बेड बना लेते हैं डायटोमेशियस अर्थ का। सच अ थिक बेड इज़ नोन एज, ठीक है। यहाँ पे मैंने समझाते समझाते आपको बता भी दिया है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है ए है रेड सी, ऑप्शन बी है डायटोमेशियस अर्थ, ऑप्शन सी है स्यूडो रॉक्स एंड ऑप्शन डी है रेड टाइड्स। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को अभी जस्ट मैंने बता भी दिया और आपके पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में आता है तो इसलिए 2 बार ले भी लिया है हमने। तो इसको कहते हैं डायटोमेशियस अर्थ, यानी कि ऑप्शन बी इज़ बिल्कुल राइट। ओके, नाउ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है डायटोमेशियस अर्थ इज़ यूज्ड फॉर ऑल एक्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए यूज़ की भी बात हमने की थी कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, तो इसमें लेकिन ये पूछा जा रहा है कि इन ऑप्शंस में से ये कहाँ पे यूज़ नहीं होता है। तो चलिए ऑप्शन ए है पॉलिशिंग, ऑप्शन बी है फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स एंड ऑप्शन सी है मेकिंग साउंड एंड वाटर प्रूफ रूम्स एंड ऑप्शन डी है बायोगैस प्रोडक्शन। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन बताया था कि ये पॉलिशिंग के लिए यूज़ होता है और इसके अलावा ये बहुत ही अच्छे फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ होते हैं, जिससे कि हम लोग ऑयल एंड सिरप्स को फ़िल्टर करते हैं। जैसे कि आपने फनल्स देखी होंगी फ़िल्टर करने वाली। एंड इसके बाद ऑप्शन सी है जिसमें कि ये है कि मेकिंग साउंड्स एंड वाटर प्रूफ रूम्स, बिल्कुल यहाँ पे भी यूज़ होता है, बट जहाँ पे नहीं यूज़ होता है वो है हमारा ऑप्शन डी बायोगैस प्रोडक्शन। आप लोगों को तो पता ही है कि मीथेन जो है वो बायोगैस का एक मेन कंपोनेंट होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर डी है डायनोफ्लैजेलेट्स आर मोस्टली। डायनोफ्लैजेलेट्स आर मोस्टली, तो डायनोफ्लैजेलेट्स क्या है मोस्टली? ऑप्शन नंबर ए है हमारा मरीन एंड सैप्रोफाइटिक हैं, ऑप्शन बी है फ्रेश वाटर एंड फोटोसिंथेटिक हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं, या ऑप्शन सी है मरीन है एंड फोटोसिंथेटिक हैं, ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास टेरेस्ट्रियल हैं एंड फोटोसिंथेटिक हैं। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे जो डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं, देखिए फ्रेंड्स अभी आप मेरे पहले के लेक्चर्स प्रीवियस जो क्लास है उसको देखिएगा, उसमें मैंने बताया था कि ये जो ओशन है, ओशन में चीफ जो प्रोड्यूसर होते हैं वो डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं फ्रेंड्स। तो अगर ये प्रोड्यूसर हैं तो इसका मतलब ये है कि ये फोटोसिंथेटिक भी होते ही हैं, और क्योंकि ओशन में रहते हैं तो ओशन का वाटर आप जानते हैं मरीन कहा जाता है, कि मरीन लाइफ जो ओशन में जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जितने भी जीव जंतु रहते हैं उनको कहते हैं मरीन लाइफ है वो। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स, जिसमें मरीन भी है और फोटोसिंथेटिक भी है, यही सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाते हैं एग्ज़ाम्स देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुरंत क्लिक नहीं करती हैं और कंफ्यूजिंग भी लगती हैं, बट अगर आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहते हैं तो वो कभी भी आपके दिमाग से जाती नहीं है। इसीलिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिएगा और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करोगे आप उतना ही ज़्यादा परफेक्शन लाओगे अपने अंदर। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है और आगे भी मैं ऐसे ही वीडियोस बनाना कंटिन्यू रखूँगी और क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ मेरी कंटिन्यू रहेगी। तो प्लीज़ आप देखिएगा एंड इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो वीडियोस हैं ये पहुंचने चाहिए फ्रेंड्स, और सबको हेल्प करनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। आज का मेरा लेक्चर यहीं पर एंड होता है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।